हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम फिर से फैकल्टी पोजीशन के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये जो रिक्रूटमेंट आई है फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की है। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट की रिक्रूटमेंट इशू हुई है। और जो इशू हुई है अभी जल्द ही 17 जनवरी को इशू हुई है। तो चलिए इसमें फ्रेंड्स ऑल इन्फॉर्मेशन को ब्राइटली डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए। ये रही फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी एडवर्टाइजमेंट 17 जनवरी को इशू की गई है। और इसमें फ्रेंड्स जो एकेडमिक पे लेवल दे रखी है, तो प्रोफेसर के लिए है एकेडमिक लेवल 14 की सैलरी है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक की। एसोसिएट प्रोफेसर की एकेडमिक लेवल 13A की सैलरी है 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 की। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एकेडमिक लेवल 10 की सैलरी है 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक की। और इसमें जो ये वैकेंसी है तो ये रेगुलर वैकेंसी है। और इसमें जो डिपार्टमेंट हैं तो इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स, इधर डिपार्टमेंट दिया है और इधर पोस्ट दिया है। और पोस्ट में कैटेगरी वाइज भी आपकी सीट डिटेल्स दे रखी है। तो इसमें है एनिमल साइंस है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बिनियो फार्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है एंड इंफॉर्मेटिक्स है, दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ है, इंग्लिश है, जियोलॉजी है, विजुअल आर्ट्स है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा फ्रेंड्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, और है मैथमेटिक्स है, न्यू मीडिया है, पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी एंड डोगरी है, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। इसके अलावा और भी हैं जैसे कि है टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है, योगा है, प्रमोशन ऑफ है इकोलॉजिकल एडवेंचर, हेल्थ है एंड कल्चरल टूरिज्म है। और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं फ्रेंड्स, जो प्रोफेसर की है 11 पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की 12 सीट्स है। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 सीट्स हैं। और जो ये नीचे दे रखी है तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार की वैकेंसी है, तो ये दिया है कि लाइन वैकेंसी पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसमें भी जो प्रोफेसर के है तो इसमें कोई पोस्ट नहीं है, और एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 पोस्ट है। तो इसमें और इसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है फ्रेंड्स कि जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए दिया है कि उल्लिखित ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए अंडर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग एज पर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग प्राप्त एकेडमिक रिसर्च स्कोर के बेस पर एलिजिबिलिटी सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि यूजीसी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 के अकॉर्डिंग पीएचडी यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए डिग्री नेसेसरी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। तो इस बात को आप समझ जाना। और जो इसकी लास्ट डेट है तो वो 7 फरवरी है फ्रेंड्स। और इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है फ्रेंड्स 500 रुपीज़ है किसकी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की, और 400 है ओबीसी कैटेगरी की। और जो इसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो इनकी कोई फ़ीस नहीं है, ये एग्जम्प्टेड हैं एप्लीकेशन फ़ीस से। और इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो इसको देख लेना। और इसमें फ्रेंड्स जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी जो दे रखी है तो इसमें आपका जो होना चाहिए कि मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ। और इसमें कुछ सब्जेक्ट दिया है जैसे कि हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, गांधीयन स्टडीज़ है, तो इसमें 55% के साथ होना चाहिए। और इसके साथ फ्रेंड्स आपका नेट होना चाहिए। और यदि आपने इसके साथ नेट नहीं किया है तो आपके इतने यानी कि 55% इतने सब्जेक्ट के साथ आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स, तो भी वैलिड होगी, या फिर नेट हो या फिर पीएचडी। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके प्रोफेसर पोस्ट के लिए। और आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन हो 10 रिसर्च पब्लिकेशन की हो आपने। और आपका टोटल स्कोर जो हो रिसर्च का 120 स्कोर हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स
जो आपने टीचिंग एक्सपीरियंस किया हो तो वो किसी में भी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो दे रखी है रिलीवेंट डिसिप्लिन, तो इसको भी देख लेते हैं कि स्पेसिफाइड दिया है सब्जेक्ट जर्नलिज्म सबकी दिए रखा है यूनिट वाइज, तो देख लेना कि इसमें क्या क्या स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो इसको जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अच्छे से इसको रीड कर लेना। और ये दिया है द गजेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ से स्टार्टिंग है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। ऊपर हिंदी में दिया है और नीचे इंग्लिश में दिया है, तो आप जिस भी लैंग्वेज के होंगे जो भी इजी लगेगी आपको वो देख लेना। और फ्रेंड्स इसमें जो अदर है, जैसे कि अदर पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनकी जो API स्कोर दे रखी है जिसके बेस पर रिक्रूटमेंट होगी, तो उसको भी देख लेते हैं। ये जो टेबल दे रखा है फ्रेंड्स, तो ये क्या दे रखा है कि यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज टीचर्स के असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथडोलॉजी की दे रखी है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। और इसके अलावा जो मेथडोलॉजी फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स कैलकुलेटिंग एकेडमिक रिसर्च स्कोर, तो ये तो भी बहुत ज़रूरी है, देख लेना अच्छे से। और इसके अलावा इसमें भी ऑल डिटेल्स दे रखी है किसकी क्या स्कोर बनेगी। और इसमें भी दे रखा है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी की दे रखी है कि इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स हो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, तो उनकी क्राइटेरिया दे रखी है, जैसे कि ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, MPhil का, PhD का, नेट विद JRF का किसका क्या होना है। जैसे ग्रेजुएशन का 15, पोस्ट ग्रेजुएशन 25, MPhil का 7 है, और PhD का 30 है, नेट विद JRF का 7 मार्क रहेगा, नेट का 5 है, सिलेक्ट सेट का 3 मार्क है, रिसर्च पब्लिकेशन का अपने का 10 मार्क रहेगा, टीचिंग का रहेगा 10 मार्क है, और जो इंटरनेशनल नेशनल लेबर अवार्ड होगा किसी प्रकार का उस पर भी 3 मार्क मिलेगा, स्टेट लेवल का होगा अवार्ड तो उस पर भी 2 मार्क्स ऐड होंगे। तो इस तरह यहाँ भी आपके टोटल मार्क दे रखे हैं। और इसके अलावा ये किसका क्राइटेरिया बता रखा है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज वालों का दिया है, जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए हैं शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, उनकी क्राइटेरिया दे रखी है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, नहीं तो दोनों सेम ही है फ्रेंड्स। और इसकी भी यहाँ पॉइंट्स वाइज दे रखी है। और इसमें दिया है फ्रेंड्स असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथडोलॉजी फॉर लाइब्रेरियन की, तो इसका भी दिया है। और इसके अलावा यहाँ भी दिया है असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथडोलॉजी फॉर डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट की दे रखा है। तो यहाँ सब कुछ दे रखा है, तो इसको अच्छे से डाउनलोड करके रीड कर लेना फ्रेंड्स। और इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन रही, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।